अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक इज़ डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड वन एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी मच ट्रू इन अ वे कि आजकल के सिनेरियो में जितने मुश्किल हालात हो रहे हैं और उसमें डेथ रेट्स या सुसाइड रेट्स आर इंक्रीजिंग या और क्राइम्स हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं कि हमारा पेशेंस लेवल जो है वो कम हो चुका है। लेटली बहुत सारे ऐसे केसेस मुझे सुनने में मिले जिसमें मेरी एक फ्रेंड ने भी एक्चुअली मुझे अप्रोच किया, हु गॉट मैरिड अराउंड 1.5 year बैक। और मेरे जहन में जो एक एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि शी मस्ट बी लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ और उसकी एक बेटी है जो कि अभी सिर्फ आई थिंक 6 महीने की है। So she called me like a day before yesterday, and I asked her about her life and all. So she started crying. उसके उस रोने पे शी मैंशनड कि जी शी हैज़ फाइल्ड अ केस और कस्टडी केस है और उसमें और जितने भी केसेस से एसोसिएटेड होते हैं डेफिनेटली क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस शादी का बहुत ज़्यादा हो चुका है तो आई डेंट आस्क द रीजंस। वो इसलिए भी क्योंकि आपको मोर और लेस पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई होंगी या आ सकती हैं। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं डिवोर्स रेट्स की या रीजंस की, तो अगर रेट के अकॉर्डिंगली देखें तो बैक इन 2020 उसमें 3800 डिवोर्स केसेस जो हैं वो फाइल हुए थे इन लाहौर। और वो रीजंस बड़े डिफरेंट थे। उन डिफरेंट रीजंस में कमिटमेंट विद अ थर्ड पार्टी, और वो कमिटमेंट जो थी वो मेल या फीमेल वो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन वो कमिटमेंट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। कॉन्फ्लिक्ट आर्गुइंग कि जिसमें आप छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से बहस करते हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसमें आपका आपका एक पेशेंस जो है वो लेवल ब्रेक होने लगता है। या छोटी उम्रों की शादियां भी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं क्योंकि आप दुनिया को अभी सिर्फ वो एक फेरी टेल के तौर पे देख रहे होते हैं। आपके हिसाब से बस एक शादी है, उसमें तैयार होना है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, उसमें सिर्फ घूमना फिरना है और कुछ भी नहीं है। सो वहाँ पे भी दोनों जगह पे कॉन्फ्लिक्ट वाला चक्कर शुरू हो जाता है। या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिसमें एक इंसान या मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ अर्निंग और जो फीमेल है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। बट जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो फैक्टर्स में चले जाते हैं जिसमें आपके डेफिनेटली बच्चे होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप अपने उन फाइनेंसेस को बेयर नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें स्टार्ट हो जाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें आप इमोशनली या फिज़िकली जो है अपने स्पाउस को टॉर्चर कर रहे होते हैं। और फिज़िकली टॉर्चर इस तरह से होता है कि जिसमें आप उससे सारे पैसे ले लें या उससे उसकी सारी लिबर्टी ले लें या उससे उसके सारे राइट्स ले लें। एंड दिस वॉज द फैक्टर दैट वॉज इन्वॉल्व इन माई फ्रेंड्स केस। और उसमें क्या हुआ था कि उसके पास, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी अ वर्किंग लेडी, जब उसकी शादी हुई उसके कुछ ऐसे तक वो जॉब करती रही, बट देन व्हेन शी कंसीव्ड उसका जो भी ड्यू टाइम वाज नियर, तो शी रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब जिसमें उसके फंड्स थे, उसके बहुत सारी और सेविंग्स थी जो सारी उसके अकाउंट में थी। उसके हस्बैंड ने उससे वो सारे फाइनेंस से सारी चीज़ें जब तक वो शादी के बाद जॉब करती रही उसकी सैलरी लेता रहा। टिल दैट टाइम ही वॉज ओके, ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज गेटिंग एन अमाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसने शादी पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए थे। प्रॉब्लम स्टार्टेड जब उसका जो जेवर था लड़की का दोनों साइड से वो रिक्वायर्ड हुआ बाय द हस्बैंड। और हस्बैंड ने कहा कि मैंने वो प्लॉट के बारे में सोचा है, जो भी उन्होंने ख़रीदा है उस पर घर बनाना है। वेयर शी आर्ग्यूड कि जब वो बनेगा तो आई एम गोइंग टू गिव। वहाँ से इनके क्लैशेस स्टार्टेड एंड वन फाइन मॉर्निंग she came back to her family, her mother's house, because she thought कि now it's unbearable, बेटी का खर्चा, बेटी छोटी है उसका खर्चा, सारी चीज़ें जब पीछे से पेरेंट्स अफोर्ड करें तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग ओवर देयर। मेरा जो स्टांस उसमें था वो ये था कि शी शुड हैव गिवन वन मोर चांस, जिस पे आई केम टू नो दैट शी ऑलरेडी डिड। वो एक दफ़ा वापस जाके वहाँ 10-15 दिन ठहर के, 20 दिन ठहर के, देन शी केम बैक। माई पॉइंट इज़ कि जब एक लड़की की शादी होती है उस पर बहुत सारी और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी और ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि जिसमें
आप थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे होते हैं कि नाउ यू आर डन विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पेरेंट्स के एंड से देखें कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। डबल इस तरह से हो जाती है कि दैट सोसाइटी टेक्स इट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। यहाँ पे हमें सोसाइटी का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द डिवोर्स्ड डॉटर चेंज करना होगा। बिकॉज देखिए, आपकी बेटी अ डेड बॉडी कम्स टू योर होम एंड योर डॉटर कम्स बैक होम, सो आई थिंक डॉटर कम्स बैक होम इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपने उसको पैदा पाला पढ़ाया लिखाया या शादी इसलिए नहीं की है कि उसने वहाँ जाके उन सब चीज़ों को अफोर्ड करना है जो चीज़ें शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो मुझे लगता है कि जहाँ पे हायर एजुकेशन वाला रेट हो जाता है, बाय हायर एजुकेशन आई मीन कि अगर हस्बैंड से ज़्यादा बीवी पढ़ी लिखी है, जो लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ सोचते हैं उनके लिए दिस इज़ फाइन, बिकॉज दे थिंक कि हमने शादी इन टर्म्स पे की है या इन कंडीशंस के ऊपर की है, वी ऑल न्यू एवरीथिंग अबाउट द गर्ल एंड द फैमिली एंड ऑल। बट जहाँ पे उसके बाद एकदम से स्विच मोड चेंज हो जाता है, जिसमें उनको लगता है कि अब उसको अपनी डिग्री का बहुत ज़्यादा जोम है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो बच्ची जिसके बारे में आपको पता होता है कि वो थोड़ा सुकून से उठती है या वो सुकून से खाती पीती है या वो सुकून से काम करती है, सडनली आपको लगता है कि वो शादी हुई है तो ओवरनाइट उसको मिसाइल की तरह काम करना चाहिए। शी शुड वॉक फास्ट ताकि उसके काम आसानी से होते रहें, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जहाँ हाई हो जाती हैं और हायर हो जाती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। आई बिलीव पेरेंट्स शुड गिव कॉन्फिडेंस टू द गर्ल्स, कि जिसमें उनको ये ज़रूर सिखाया जाए कि एक सर्टन लिमिट तक चीज़ों को बर्दाश्त करें और एक सर्टन लिमिट के बाद जब चीज़ें आपके लेवल को क्रॉस कर जाएं सो यू जस्ट गिव अस अ कॉल एंड वी आर देयर। ये एक कॉन्फिडेंस ऐसा है जो कि मिलना चाहिए, और उसमें एक मेजर कंपैरिजन नज़र आता है एक ऐसी बच्ची में जो कि ज़बरदस्ती रह रही है और एक ऐसी बच्ची में जो ज़बरदस्ती के रिश्ते को तोड़ के वापस आ गई। शुरू का टाइम बहुत मुश्किल होता है, उसमें एक ब्रेन वॉशिंग, उसमें आपके बच्चे को दोबारा से इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, दोबारा से उसको बताना कि रिश्तों की क्या वैल्यू है, वो बहुत मुश्किल होता है और एट टाइम्स उसमें कई महीने लगते हैं। अच्छी बात और अक्लमंदी की बात तब होती है जब वो बच्ची और उसके पेरेंट्स इसको समझ जाएं कि नाउ दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमने शुरू करना है, और अगर वो वहाँ से उसको शुरू कराएं और उसको पुश दें, उसको एक्सपीरियंस करने दें वो सारी चीज़ें जो वो करना चाहती है, सो उसमें मुझे लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट अंदाज में आएगा, और डिफरेंट अंदाज में आने पे शी विल फील दैट थिंग्स आर गोइंग बैक टू नॉर्मल। यस, आप बहुत सारे और ऐसे काम कर सकते हैं, घर नहीं बदल सकते क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता। सडनली आप अपना नंबर नहीं बदल देते क्योंकि आपके नंबर बहुत जगह स्प्रेड हुआ होते हैं, सेवरल अदर पीपल आर इन कॉन्टैक्ट विद यू बेस्ड ऑन द नंबर, वो सब नहीं बदल सकते, बट आप अपना माइंड को स्विच कर सकते हैं बेस्ड ऑन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपके क्लैशेस शुरू हुए थे। सो यहाँ पे बच्चियों का, पेरेंट्स का, इन दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम उन पेरेंट्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है जिनके बेटे हैं। आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने बेटे को वो ट्रेनिंग दें जिसमें उस बच्चे को ये पता हो कि देयर इज़ अ रिस्पेक्ट दैट ही हैज़ टू गिव टू ऑल द फीमेल्स अक्रॉस द बोर्ड। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो बीवी है, वो फ्रेंड है, वो कज़न है, वो नेबर है, वो गली से गुजरने वाली एक लड़की है, उन सब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट का एक ऐसा फैक्टर है, जब वो मिलेगा तो बिलीव मी हर शख्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, और जब लड़कियों को और फीमेल को रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी तो हमारी पूरी सोसाइटी सडनली विल चेंज, एंड व्हेन द सोसाइटी विल चेंज दैट विल बी अ बेनिफिट टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि हमारे बच्चों ने अब बड़े होके इस सोसाइटी को अब ग्रूम करना है और चेंज करना है। सो अब हमें सोसाइटी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। पेरेंट्स of the boys should train them to respect girls, and parents of girls should train them to be confident. छोटी उम्र में शादी ना करें, उनको सेटल कर दें, एटलीस्ट इतना कर दें कि वो कोई मुश्किल आने पे उनको पीछे मुड़ के फाइनेंसेस की वजह से ना देखना पड़े, पीछे मुड़ के उनको अपने इमोशंस या उसकी स्ट्रेंथ के लिए ना मुड़ना पड़े। आप छोटी सी 17-18 साल की बच्ची की शादी ना करें, उस बच्ची को चीज़ों की समझ ही नहीं, क्योंकि अभी वो अपने उस स्टेज से निकली जिस स्टेज में उसके लिए सिर्फ हर चीज़ बहुत खुश है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ एंड वेरी नॉर्मल। सो दिस इज नाउ today's parents, today's generation's parents, then they have to set the bars and set the bars high. हमें अपनी
जो बाउंड्रीज़ हैं उनको हाई करना पड़ेगा, ताकि हम उन बाउंड्रीज को हाई करें, सो दैट जब जंप करने के लिए किसी ने उस बाउंड्री के अंदर आना तो उसको पता हो कि यहाँ पे देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स जिनको आपको फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़।